ठीक है, देखो हम लास्ट क्लास में जो पढ़ रहे थे हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन लास्ट क्लास में जो पढ़ा पहले थोड़ा रिवाइज करेंगे उसको, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक मिनट रुक जाना बस। सर हाँ बोलो। सर अभी आपने क्या बोला था, आवाज नहीं। अरे मैं बोल रहा हूँ कि बस अपन अभी लास्ट क्लास में जो पढ़ा वो कंटिन्यू करेंगे, पर पहले उसके पहले थोड़ा रिवीजन देखो। एक अपन रिवीजन करते हैं लीनियर मोमेंटम का। याद है मैं तुम्हें टॉपिक पढ़ाया था लीनियर मोमेंटम। क्या होता है लीनियर मोमेंटम? स्केलर की वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी होता है। लीनियर मोमेंटम कैसे निकालते हैं? तो याद है मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं पी से, और लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। और मैंने तुम्हें क्या सिखाया था कि अगर वेलोसिटी इधर की तरफ है तो पॉजिटिव लेना, ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव, पीछे की तरफ नेगेटिव, नीचे की तरफ भी क्या लेनी है? नेगेटिव लेना है। ठीक है, तो अगर मान लो आपके पास कोई 2 kg का मास है और मान लो वो इधर जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, तो मैं पूछूं कि बताओ इसका लीनियर मोमेंटम क्या होगा? तो लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा? मास इंटू वेलोसिटी। तो मास कितना है 2, वेलोसिटी कितनी है +20, क्योंकि ये डायरेक्शन पॉजिटिव होती है, तो ये कितना हो जाएगा 40 kg/मीटर/सेकेंड। याद है कि भूल गए? लीनियर मोमेंटम मैंने एक टॉपिक तुम्हें कराया था। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, मतलब कितना मास है इंटू उसकी कितनी वेलोसिटी है। तो मास पुट करना है, वेलोसिटी पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। और लीनियर मोमेंटम की यूनिट क्या होती है? kg/मीटर/सेकेंड। एक और चीज रखना, अगर वेलोसिटी इधर है तो पॉजिटिव, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, इधर की तरफ नेगेटिव, इधर की तरफ नेगेटिव। ठीक है, एक मैंने तुम्हें एक और फॉर्मूला याद है क्या पढ़ाया था कि टोटल फोर्स को अपन किसके बराबर लिख सकते हैं? टोटल फोर्स होता है मास इनटू एक्सलेरेशन। याद है कि अगर किसी बॉडी पे फोर्स लग रहे हो तो टोटल फोर्स किसके बराबर होता है? मास इनटू एक्सलेरेशन। इसका एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, अगला तुम ट्राई करना। जैसे मान लो कि ये कोई बंदा है, मान लो कि इस पे एक फोर्स इधर लग रहा है 100 न्यूटन, एक फोर्स इधर लग रहा है 200 न्यूटन, और मान लो एक फोर्स पीछे लग रहा है, मान लो वो लग रहा है 100 न्यूटन, और मान लो इसका मास आपको दे रखा है 20 kg। और मेरा क्वेश्चन है फाइंड टोटल फोर्स एंड एक्सलेरेशन। तो आपको बताना है कि इस पर टोटल फोर्स कितना लग रहा है, और आपको बताना है कि इसका एक्सलेरेशन क्या होगा। देखो टोटल फोर्स कैसे निकालते हैं। मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? सेम, जो इधर की तरफ पॉजिटिव, जो पीछे की तरफ नेगेटिव, जो ऊपर की तरफ पॉजिटिव, जो नीचे की तरफ नेगेटिव। तो इस पर देखो कितने फोर्स लग रहे हैं। एक तो ये वाला फोर्स लग रहा है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं? -100 न्यूटन, क्योंकि ये पीछे की तरफ है। एक ये वाला फोर्स लग रहा है आगे की तरफ, इसको अपन क्या लिख सकते हैं? +100 न्यूटन। एक ये वाला फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, इसको अपन क्या लिख सकते हैं? +200 न्यूटन। तो आप मुझे बताओ इस पर टोटल फोर्स कितना लग रहा है? इन तीनों को ऐड करो, F1 + F2 + F3। तो ये तो हो जाएगा -100 +100 +200। तो -100 100 गया, तो ये कितना बचा? 200 न्यूटन बचा। और टोटल फोर्स किसके बराबर होता है? मैंने तुम्हें क्या सिखाया? टोटल फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सलेरेशन के। तो टोटल फोर्स कितना आया? 200, मास कितना है 20, इंटू आ जाएगा एक्सलेरेशन। तो एक जीरो से एक जीरो गया, 2 से गया 10, तो आपका एक्सलेरेशन कितना आया? 10 मीटर/सेकंड स्क्वायर। किसी को इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो मुझे पूछो, क्योंकि अगला क्वेश्चन तुम्हें ही सॉल्व करना है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। इसमें कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। सर आप मेरे को पहले वाले समझा सकते? मैंने अभी ज्वाइन। अरे मैंने कुछ नहीं पढ़ाया था पहले, मैं तुम आए, तुम सबका ही वेट कर रहा था, मैंने फिर ही चालू किया है। सर हाँ पूछो। सर वो अभी आपने बताया ना सर, नॉर्थ और साउथ, मतलब नॉर्थ प्लस होता है, साउथ ईस्ट होता हाँ है, हाँ, माइनस होता है। तो सर ऐसा नॉर्थ ईस्ट क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट का नहीं ले सकते। फिर पता है अगर मान ले तेरा फोर्स ऐसे लग रहा है, फिर यार इतना इसको लिखना इतना आसान नहीं है। फिर अपने को ये एंगल निकालना पड़ता है, और इस फोर्स को दो पार्ट में तोड़ना पड़ता है कि थोड़ा फोर्स इधर है, थोड़ा फोर्स उधर है, फिर उसको करने का तरीका अलग होता है। ये अगर तेरे को सीखना है तो तेरे को थोड़ा वेट करना पड़ेगा, 1 साल 1.5 साल। ओके सर।
देखो अब एक क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व करना है। क्वेश्चन ये है, सपोज करो कि ये आपके पास कोई 10 किलो का डब्बा है, इस पे एक फोर्स 50 न्यूटन ऐसे लग रहा है, एक फोर्स 200 न्यूटन ऐसे लग रहा है, एक फोर्स 10 न्यूटन नीचे लग रहा है, एक फोर्स 60 न्यूटन नीचे लग रहा है। तो आप क्वेश्चन ये है, फाइंड टोटल फोर्स एंड एक्सेलरेशन। ट्राई करो क्या आएगा इसका आंसर। आगे आंसर दिग्विजय, उन्नति, हिरल, आंसर आया कि नहीं आया? वेदिका, चयन, क्या कर रहे हो यार? सर फोर्स तो 0 है। जीरो आ रहा है? जीरो तो कैसे होगा यार? ऊपर की तरफ पॉजिटिव है, नीचे की तरफ नेगेटिव लेना है। जीरो तो नहीं होगा यार, वापस देख। देख, मान ले ये F1 है, तो F1 तो +50 आ जाएगा। मान ले ये F2 है, तो F2 +200 आ जाएगा। मान ले ये F3 है, तो F3 -10 आएगा। मान ले ये F4 है, तो ये -60 आएगा, क्योंकि जो नीचे की तरफ है नेगेटिव, जो ऊपर की तरफ है पॉजिटिव। तो अपना टोटल फोर्स कितना आया देख। यस सर, तो फिर 0 ही तो हुआ। -70 और 50 + 20 कैंसिल आउट हो जाएगा। अरे 200 भी तो है, सर 180 है। ये 200 भी तो है, इसको कहाँ भूल रहे हो यार? 180 +50 +200 सर द आंसर इज 180। -10 -60, तो 200 में 70 गए तो 180 न्यूटन आ रहा है। 18 सर, एक्सेलरेशन 18। हाँ, फोर्स आ गया। जिसका जीरो आ रहा था, देखो कैसे जीरो आ रहा था यार तुम्हारा। यस सर, समझ आ गया। अच्छा, और एफ टोटल का फॉर्मूला भूलना मत, ये होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ठीक है, निकाल लो अब तो आ जाएगा। 180 और मास कितना है 10, इंटू एक्सेलरेशन 10 से 10 गया, तो एक्सेलरेशन कितना आया 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका आंसर है। ठीक है। अच्छा, अब यार ऐसे क्वेश्चन में और नहीं करा रहा, क्योंकि ये सब एक जैसे ही है, फिर ये तुमसे हो जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते, देखो तो एक लाइन लिखो अपनी कॉपी में, एक लाइन लिखो, और उस लाइन को लिखने के बाद एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, एक तुम्हें करना है ना? तो बेसिकली पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं न्यूटन के लॉ तुम्हें पढ़ा रहा हूँ अभी, लेकिन तुम्हें पता नहीं कि न्यूटन के लॉ है। फिर साथ में मैं तुम्हें बता दूंगा कि इसको ये लॉ बोलते हैं, है ना? तो लिखो अपनी कॉपी में, लिखो फोर्स इज इक्वल टू rate of change of linear momentum. Force is equal to rate of change of linear momentum. अब इसका मतलब क्या है, देखो मान लो कि किसी टाइम टी आई पे आपकी बॉडी का मोमेंटम है पी आई। पी आई का मतलब है इनिशियल मोमेंटम, तो पी आई का मतलब है कि शुरू में क्या मोमेंटम है, और टी आई का मतलब है इनिशियल टाइम। मान लो शुरू में क्या टाइम है। और मान लो पी एफ, पी एफ का मतलब मैं तुम्हें देता हूं, पी एफ का आगे लिखो फाइनल मोमेंटम। और मान लो टी एफ का मतलब है फाइनल टाइम। तुम घबराना मत, इस सब का मतलब मैं तुम्हें समझाऊंगा कि इन सब का मतलब क्या होता है। पी आई, पी एफ, टी आई, टी एफ। तो सबसे पहले ऊपर ये जो लाइन लिखी है ना, इसको लिख लो अपनी कॉप में, कि फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये लाइन तुम्हें ऐसी की ऐसी याद रखनी है, ठीक है? और अब पी आई का मतलब होता है इनिशियल मोमेंटम, पी एफ का मतलब होता है फाइनल मोमेंटम, टी आई का मतलब होता है इनिशियल टाइम, टी एफ का मतलब होता है फाइनल टाइम। एक बार ये चारों लिख लो अपनी कॉपी में।
एक बार लिख लो, फिर मैं तुम्हें फॉर्मूला लिखवाता हूँ, फिर एक क्वेश्चन मैं करूंगा, एक तुम्हें करना है। लिख लिया ये? खासकर ये लाइन तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, यहां से लेके यहां तक, ठीक है? ये लाइन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये नीचे वाला तो ठीक है, मैंने देखा है कई स्कूल्स में इसको कुछ और लिखते हैं, पर बेसिकली मतलब वही निकल के आता है, ठीक है? तो फोर्स का फॉर्मूला लिखना, तो फोर्स इज इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, या फिर अपन लिख सकते हैं चेंज इन लीनियर मोमेंटम। कई लोग यहाँ पे खाली मोमेंटम वर्ड यूज करते हैं, तो तुम घबराना मत कि सर आपने लीनियर वर्ड क्या लिखवा रखा है सब जगह, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फोर्स होता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन, लिख लो इसको। फिर एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, अगला तुम्हें करना है, एक बार लिख लो इसको आराम से। सर लिख लिया। लिख लिया? तो जैसे मान लो मैं तुम्हें ये वाला क्वेश्चन पूछूं, तो मैं तुम्हें ये वाला क्वेश्चन पूछूं, ये लिख लिया तुमने फॉर्मूला? यस सर। तो एक क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में, एट टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड कॉमा लीनियर मोमेंटम इज 20 kg मीटर अपॉन सेकेंड, एंड at time equal to 6 second linear momentum is 40 kg मीटर अपॉन सेकेंड, फाइंड फोर्स। तो आपको बताना है कि बॉडी पे कितना फोर्स लग रहा है। तो तुम सब ध्यान से देखो, जो टाइम पहले होता है ना वो इनिशियल टाइम, जो टाइम बाद में आता है फाइनल टाइम। तो एट टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड मतलब आपको इनिशियल टाइम कितना दे रखा है, 2 सेकेंड। लीनियर मोमेंटम इज 20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, तो आपको इनिशियल मोमेंटम कितना दे रखा है, 20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है? मतलब अपनी बॉडी का कोई मोमेंटम होगा। अब देखो एट टाइम इक्वल टू 6 सेकेंड मतलब 4 सेकेंड के बाद ही हुआ, 4 सेकेंड के बाद कितने हो जाएंगे, 6 सेकेंड। तो एट टाइम इक्वल टू 6 सेकेंड, तो 2 सेकेंड पे मोमेंटम दे रखा है और 6 सेकेंड पे कितना दे रखा है, तो फाइनल मोमेंटम कितना दे रखा है, 40 किलोग्राम मीटर अपॉन सेकेंड। फाइंड फोर्स, तो फोर्स क्या होता है, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो फाइनल मोमेंटम कितना है, 40, इनिशियल कितना है 20, फाइनल टाइम कितना है 6, इनिशियल कितना है 2। तो 40 में से 20 गए, कितना बचा 20, 6 में से 2 गए, कितना बचा 4, 4 5 जाए तो आंसर आएगा 5 न्यूटन। याद है मैंने तुम्हें सिखाया था कि फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। तो कितना आ जाएगा 5 न्यूटन, ये आपका आंसर है। आप कोई डाउट है इसमें तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। कोई भी डाउट है तो पूछो। सर ये यूनिट न्यूटन में आती है ना? हाँ न्यूटन में आती है, तो फोर्स का आंसर जो भी आता है वो न्यूटन में आता है। कोई डाउट है इसमें तो पूछो, और थोड़ा सा तेज लिखा करो यार। नो सर कोई डाउट नहीं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तुम सॉल्व करोगे, आप बताओ इसको मैं। यस सर। देखो एक तो तुम सबको ये वाला फॉर्मूला याद है ना कि लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है?
वेलोसिटी में भी सेम होता है, वेलोसिटी इधर तो पॉजिटिव लेना है, ऊपर तो पॉजिटिव, पीछे नेगेटिव, नीचे नेगेटिव। देखो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना। तो क्वेश्चन ये है, एट टाइम इक्वल टू 0 सेकेंड, टाइम इक्वल टू 0 सेकेंड का मतलब है शुरुआत में मास of 2 kg is falling downwards with 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एंड एट टाइम इक्वल टू 5 सेकेंड, मतलब 5 सेकेंड के बाद मास इज ट्रैवलिंग अपवर्ड्स विथ 10 मीटर पर सेकेंड, फाइंड फोर्स। तो आपको बताना है कि उस पर कितना फोर्स लगा। देखो ये क्वेश्चन भी अपन साथ साथ चलते हैं। देखो कैसे करेंगे, देखो एट टाइम इक्वल टू 0 सेकेंड, तो मतलब इनिशियल टाइम कितना दे रखा है 0 सेकेंड। मास ऑफ 2 kg इज फॉलिंग डाउनवर्ड्स विथ 10 मीटर पर सेकेंड, तो एक 2 kg का मास है जो इसे नीचे गिर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। तो आप मुझे बताओ इनिशियल मोमेंटम क्या होगा। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो मास कितना है 2 और वेलोसिटी कितनी है -10, होगी कि नहीं होगी, क्योंकि जो नीचे की तरफ है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये कितना हो जाएगा -20 kg मीटर पर सेकेंड। ये हो गया खत्म। अब क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, एट टाइम इक्वल टू 5 सेकेंड, मतलब फाइनल टाइम कितना लेना है अपने को 5 सेकेंड। मास इज ट्रैवलिंग अपवर्ड्स विद 10 मीटर पर सेकेंड, तो यही 2 kg का मास ऊपर आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। तो फाइनल मोमेंटम कितना आ जाएगा, चेक करो। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो 2 इंटू, अब तो 10 ही आएगा, तो कितना हो जाएगा 20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम कितना है -20, फाइनल मोमेंटम कितना है +20। तो मैंने तुम्हें क्या सिखाया, फोर्स क्या होता है, P फाइनल माइनस P इनिशियल अपॉन T फाइनल माइनस T इनिशियल। तो P फाइनल कितना है 20 माइनस P इनिशियल कितना है -20। ध्यान से सुनना, P इनिशियल कितना है -20 और टाइम कितना लगा, तो 5 में से 0 गए, तो ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 20 + 20 क्या हो जाएगा 40 अपॉन 5, तो 5 8 जा, तो आंसर आया 8 न्यूटन। अब तुम मुझे बताओ तुम्हें कहां पे दिक्कत होती है। अगर तुम्हें दिक्कत नहीं होती है तो भी बता दो, दिक्कत हो रही है तो भी मुझे बता दो कि सर यार यहां पे समझ में नहीं आ रहा है। दक्ष समझ में आया कि नहीं समझ में आया, आ गया सर। पूछो। सर हाँ पूछो। सर ये सेकंड वाला फिर से समझा दो ना। सेकंड वाला नहीं है, एक सेकंड वापस समझाता हूँ। एक एक काम करो, एक बार लिख लो फिर मैं वापस समझाता हूँ तुम्हें। देखो एट टाइम इक्वल टू 0 सेकेंड, मास ऑफ 2 kg इज फॉलिंग डाउनवर्ड्स, मतलब नीचे गिर रहा है विद 10 मीटर पर सेकेंड से। तो देखो नीचे आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। तो मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास तो 2 है, वेलोसिटी कितनी है -10, क्योंकि जो नीचे की तरफ होता है वो होता है नेगेटिव। तो 2 इंटू -10 क्या आ जाएगा -20, ये हो गया। अब देखो एट 5 सेकेंड, मतलब 5वें सेकेंड पे मास इज ट्रैवलिंग अपवर्ड्स। तो अब आपका जो 2 kg का मास है वो ऊपर आ रहा है, किससे आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है। तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी। मास तो 2 है तो वेलोसिटी +10 लेना है, क्योंकि ऊपर आ रहा है। तो 2 10 जा कितना हो जाएगा 20। और फोर्स क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो फाइनल मोमेंटम कितना है 20, माइनस की जगह माइनस, इनिशियल कितना है -20, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो 20 + 20 क्या हो जाएगा 40, और नीचे आ जाएगा 5, तो 5 8 जा 40, 8 न्यूटन आ गया। डाउट तो पूछो। दक्ष कोई डाउट है, दिग्विजय कोई डाउट है, छयन वेदिका कोई डाउट है तो पूछो, उन्नति हिरल पूछो यार। सर एक छोटा सा रिकैप कर दो ना लीनियर मोमेंटम का। क्या यार तेरी आवाज नहीं आ रही भाई मुझे। सर लीनियर मोमेंटम होता है ना, हाँ हाँ
उसका एक बार सर थोड़ा एक और बार समझा दो ना। हाँ चल ठीक है। लीनियर मोमेंटम पी से डिनोट करते हैं। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी जो यूनिट होती है वो कैसे निकालते देख। मास की तो क्या होती है केजी, वेलोसिटी की क्या होती है मीटर अपॉन सेकंड, बस ये। और अगर वेलोसिटी इधर की तरफ है तो पॉजिटिव लेना, ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव लेना, इधर की तरफ है तो नेगेटिव लेना, नीचे की तरफ है तो नेगेटिव लेना, बस ऐसे निकालते हैं। ओके सर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन तुम्हें ट्राई करना। देखो क्वेश्चन ये है कि टाइम इक्वल टू 2 सेकंड पे एक बस है 10 किलो की, वो उधर जा रही है 20 मीटर पर सेकंड से, और यही टाइम इक्वल टू 10 सेकंड पे ये सेम बस पीछे आ रही है 60 मीटर पर सेकंड से। तुम्हें समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। टाइम इक्वल टू 2 सेकंड पे ये जो बस है वो उधर जा रही है 20 मीटर पर सेकंड से। टाइम इक्वल टू 10 सेकंड पे ये बस पीछे आ रही है 60 मीटर पर सेकंड से। मास उतना ही है उसका, कितना 10 kg। तो आपको क्या निकालना है, आपको बताना है कि पी आई कितना है, आपको बताना है पी एफ कितना है, आपको बताना है फोर्स कितना है, और आपको बताना है कि इसका एक्सीलरेशन कितना है। ट्राई करो, सब क्या आंसर आता है तुम्हारा। करो ट्राई, लगाओ दिमाग। सर हाँ पूछो। सर फोर्स नेगेटिव में आ सकता है। आ सकता है, कोई नहीं रोक रहा है, आ सकता है। करो, मैं इतने तुम्हारे पे छोड़ दिया इसलिए मैंने कहा तुम 10 मिनट भी लो पर करो, कोई नहीं। क्योंकि ये क्वेश्चन पता है, इस क्वेश्चन में सब कुछ है जो अब तक मैंने तुम्हें पढ़ाया। करो, कितना आ रहा है छयन भाई, कितना आ रहा है वैदिका, कितना आ रहा है। सर फोर्स इज -100 न्यूटन। देखो ये टी आई है, ये टी एफ है, अब मैं निकाल रहा हूँ, मेरे को भी नहीं पता है। अच्छा, इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, देखो मास 10 है और वेलोसिटी उधर है तो +20, तो ये तो कितना आ जाएगा 10 इंटू 20 कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा किलोग्राम मीटर अपॉन सेकेंड। फिर फाइनल मोमेंटम, देखो मास तो 10 ही है लेकिन वेलोसिटी क्या लेंगे अपन नेगेटिव, क्योंकि वेलोसिटी का है पीछे की तरफ। -600 तो 10 इंटू -60, तो ये कितना हो जाएगा -600 किलोग्राम मीटर -600। अपॉन सेकेंड। आया तुम सबको समझ में कैसे किया। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या है, देखो फोर्स का फॉर्मूला है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो ये हो जाएगा -600 -200 और नीचे आ जाएगा 10 - 2, तो ये तो हो जाएगा 600 और 200 -800 हो जाएगा, और 10 - 2 8 होता है, तो ये कितना आ जाएगा -100 न्यूटन आ जाएगा। तो फोर्स कितना आया, सर माइनस। आया। और फोर्स में मैं तुम्हें फोर्स क्या लिखवाया था, फोर्स होता है मास इंटू एक्सलेरेशन। तो फोर्स कितना आया -100, मास कितना है 10 इंटू एक्सलेरेशन, तो एक्सलेरेशन कितना आ जाएगा -100 अपॉन 10, तो एक्सलेरेशन कितना आ जाएगा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब तुम में से किसी को मुझे कुछ पूछना है तो आराम से पूछ सकते हो, इस क्वेश्चन में बहुत चीजें कवर हो गई है। अब कुछ पूछना है तो पूछो। दक्ष कोई डाउट है बेटा तो पूछो, मितांश छयन कोई डाउट है तो पूछो। उन्नति हिरल, तुम्हें क्लियर हुआ कि वाह डायग्राम वायग्राम लिख लिए, हो गया काम।
कि तुम्हें समझ में आया क्या किया मैंने? क्लियर है। पूछो वैदिका, तेरे को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सर हो गया। छयन भाई, दक्ष भाई, ये नहीं कि बारिश का मौसम में सो रहे हो सब, कोई डाउट है तो पूछो। दिग्विजय सर, सर क्लियर गया। नो सर। हो गया सबको समझ? यार मैं बार बार पता है इसलिए बोल रहा हूँ, अगर तुम्हें ये वाला क्वेश्चन आ गया ना, मतलब तुम्हें ये चैप्टर मैक्सिमम आ चुका है, तुम्हें मोमेंटम पता है, तुम्हें फोर्स पता है, तुम्हें डायरेक्शन पता है, सब कुछ तो पता पड़ गया तुम्हें। अब कोई डाउट है तो पूछो, ठीक है? कोई डाउट नहीं है, चलो अपन आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड। तो क्वेश्चन ये है, फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, लिखो अपने मेरे साथ साथ लिखो अपनी कॉपी में, इज अप्लाइड ऑन अ मास। सर हाँ पूछो। एक बार वो पीछे वाला पेज वापस खोलो ना। ठीक है सर, ठीक है, हो गया। force of 20 Newton is applied on a mass of 2 kg for 10 seconds. ठीक है, इतना तुम्हें समझ में आया कि 20 न्यूटन का फोर्स लगाया एक 2 kg के मास पे 10 सेकंड के लिए। if initially the mass is at rest, मान लो शुरुआत में आपका मास रेस्ट पे है, कॉमा, फाइंड वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 10 सेकेंड्स। तो आपको बताना है कि 10 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा। तो अगर तुम्हें क्वेश्चन समझ में आया तो भी ठीक है, नहीं समझ में आया तो मैं बैठा हूं, अब मैं तुम्हें समझाता हूं कैसे करते हैं। पहले फिजिक्स में पता है, फिजिक्स में सबसे पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है वो लिखा जाता है। तो फोर्स ऑफ 20 न्यूटन हो गया, इस अप्लाइड ऑन ए मास ऑफ 2 kg। चलो मास भी दे रखा है तो भगवान कुछ तो देता है हमको। तो फोर्स और मास है तो तुम एक चीज निकाल सकते हो, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सलेरेशन। फोर्स 20 है, मास 2 है इंटू ए, तो एक्सलेरेशन कितना हो जाएगा 20/2, तो एक्सलेरेशन कितना आया 10 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। चलो एक दिक्कत तो खत्म हुई, ठीक है। फॉर 10 सेकेंड्स, टाइम भी दे रखा है भैया ने, 10 सेकेंड का टाइम दे रखा है, चलो बात खत्म। इफ इनिशियली, मैंने तुम्हें क्या सिखाया, इनिशियली मतलब शुरुआत में। इफ इनिशियली द मास इज एट रेस्ट, मतलब आपको यू क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। फाइंड वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 10 सेकेंड, तो आपको एक तो v निकालना है, एक आपको s निकालना है। याद है मैं तुम्हें क्या सिखाया था, v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी होता है। दक्ष देखो अगर ये फॉर्मूला याद नहीं हो लिख लेना, v इक्वल टू u प्लस ए टी। v मतलब फाइनल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी। v मतलब बाद में क्या वेलोसिटी है, u मतलब पहले क्या वेलोसिटी है। a मतलब एक्सेलरेशन, t मतलब टाइम टेकन। तो u कितना है 0, a कितना है 10, टाइम कितना है 10, 10 जा कितना होता है 100 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया तुम्हारा v। आया समझ में? और एक तुम्हें s निकालना है, तो s भी निकालना मैंने तुम्हें सिखा रखा है, s होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो आप मुझे बताओ, u तो 0 है, टाइम 10 है, प्लस हाफ, a आपका 10 है और टाइम का स्क्वायर तो 10 इंटू 10, तो ये तो 0 ही हो गया, और ये हो गया 2 5 जा 10, तो 10 जा 100 5 जा कितना आ गया 500 मीटर आ गया। हो गया क्वेश्चन खत्म। अब तुम सब मुझे पूछो तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया। एक तो तुम लोग अगर ये फॉर्मूला भूल गए हो तो एक बार वापस याद कर लेना, क्योंकि फिजिक्स में ऐसा नहीं होता है कि चैप्टर खत्म हो गया और चीजें खत्म हो गई। फिजिक्स में सब इंटरलिंक्ड है ना। एक चैप्टर के बाद अगला चैप्टर है, मतलब पिछला चैप्टर पूरा का पूरा उसमें आने वाला है ना। कोई डाउट है इसमें तो पूछो। दक्ष कोई डाउट है, दिग्विजय कोई डाउट है तो पूछो, छयन कोई डाउट है तो पूछो मुझे। सर एक बार बस वो लास्ट जैसे एस निकाला वो समझा दो वापस। अच्छा एक तो देखो एस में डाउट है, और किसको डाउट है? सर और पूछो।
सर हाँ पूछ भाई। सर वो जो 80 स्क्वायर है उसमें a स्क्वायर नहीं होगा ना बस? नहीं, t ए स्क्वायर नहीं होगा, खाली टी का स्क्वायर होगा। देखो एस कैसे निकाला, तो यार ये वाला फॉर्मूला हमने डिराइव किया। देखो तो एस का फॉर्मूला क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो 0 है, टी मतलब टाइम जो 10 है, पर 0 इंटू 10 तो क्या होगा, 0 ही होगा, तो बात ही खत्म हो गई। फिर हाफ की जगह हाफ, ए मैंने निकाल रखा है, देख ए कितना है 10 और टाइम कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर है 10 इंटू 10, खाली ये टी का स्क्वायर है, ए के ऊपर स्क्वायर नहीं है, तो बस इसको सॉल्व कर लिया, एस आ गया। ओके सर। और पूछो दक्ष, तुम्हें ये फॉर्मूले पता है, ये वाले फॉर्मूले की तुम्हें नहीं पता है? समझ रहा हूँ सर। हाँ एक बार एक काम करे, फॉर्मूले याद कर ले, है ना, ये 2 ही फॉर्मूले याद कर ले, तेरा ये पूरा काम हो जाएगा इसका। v इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी मतलब बाद में कितनी वेलोसिटी है, मतलब गाड़ी चलना चालू हुई बाद में। u मतलब शुरू में कितनी है, मतलब जब गाड़ी चलना चालू हुई तब कितनी है। a मतलब एक्सेलरेशन कितना है, और t मतलब कितने टाइम के बाद। और s का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, मतलब गाड़ी चली कितनी, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन अब तुम लोगों को ट्राई करना है। क्वेश्चन ये है कि फोर्स ऑफ 100 न्यूटन is applied on a body for 5 seconds, ठीक है, if mass is 2 kg, find final velocity if initial velocity is 10 मीटर पर सेकेंड। तो अब आपकी इनिशियल 0 नहीं है, इनिशियल कितनी है 10 है, तो अब आपको फाइनल निकालनी है। ट्राई करो कैसे निकालोगे, सोचो। क्या है इसमें, सोचो। सर वेलोसिटी हुई 300 मीटर पर सेकंड। ओ भाई तेरी आवाज बहुत धीरे आती है। सर 300 मीटर। 300 आ रही है। फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, तो फोर्स 100 न्यूटन है, चलो। इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी फॉर 5 सेकंड, टाइम 5 सेकंड दे रखा है, ठीक है चलो अच्छी बात है। इफ मास इज 2 kg, चलो मास भी दे रखा है 2 kg, तो फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स 100 है, मास 2 है इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 50 मीटर पर 50। सेकंड स्क्वायर। ये आ गया। फाइंड फाइनल वेलोसिटी मतलब v निकालना है। इफ इनिशियल इज 10 मतलब u दे रखा है 10, तो v क्या होता है, u प्लस ए टी होता है। तो u कितना है 10, a कितना है 50 और टाइम कितना है 5, तो 10 प्लस 250, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 260 मीटर पर सेकंड। 260। आया समझ में कि नहीं समझ में आया, कैसे किया मैंने ये, कि क्लियर हो गया कि नहीं सर समझ में आ गया है, ये टॉपिक खत्म होता है। कोई डाउट है तो पूछो। तो देखो नेक्स्ट क्लास अपनी थोड़ी थियोरेटिकल है। थियोरेटिकल का मतलब है कि थोड़े न्यूमेरिकल में कम कराऊंगा। नेक्स्ट क्लास में मैं तुम कुछ एनिमेशंस लेके आऊंगा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ के, और पहले दोनों लॉ अपन नेक्स्ट क्लास में खत्म कर देंगे। फिर खाली तीसरा लॉ बचेगा जो मैं तुम्हारा इस वीक या अगले वीक खत्म करके फिर मैं केमिस्ट्री पाऊंगा। इसमें आपको डाउट है तो मुझे पूछो।
नो सर। और कुछ पूछना है तो सर इस पूछो। चैप्टर में सिर्फ 2 लॉ ही है, मतलब 3 तीन लॉ law ही है। बाकी हमने। इसमें 3 लॉ है और एक कॉलिजन, मतलब 4 टॉपिक है इस चैप्टर में। 3 तो लॉ है और चौथा ये कि भाई कॉलिजन होगा तो क्या होगा। तो अपन ने बेसिकली 2 लॉ करीबन करीबन पूरे कर लिए और तीसरा लॉ भी अपन करीबन करीबन चालू कर चुके हैं, पर तुम्हें पता नहीं है तो मैं तुम्हें लिखवाऊंगा, तुम्हें आइडिया लग जाएगा अरे सर तो पढ़ा दिया आपने, ठीक है। पर पहले तो न्यूमेरिकल करना सीख लो, बाद में थ्योरी तो देखो वैसे ही याद हो जाती है अपने को, कोई फिजिक्स में हाईफाई थ्योरी नहीं आती कभी। और कुछ पूछना है तो पूछो। सर हाँ पूछो। सर ये जो फॉर्मूला है ना v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ऐसे 2-3 फॉर्मूले सर एक और बार लिखा दोगे? हाँ अरे अभी नेक्स्ट क्लास में तो मैं तुम्हें ये फॉर्मूला कहाँ से है वो निकालना भी सिखाऊंगा। ये वाला फॉर्मूला है ना P इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला, P फाइनल माइनस P, ये कहाँ से आया ये भी मैं तुम्हें सिखाऊंगा। एक तो ये वाली चीज भी बाकी है अपनी, छोटा सा है, ज्यादा लंबा नहीं है, हो जाएगा। सर सिखा दूंगा वो मैं तुम्हें, सारे फॉर्मूले लिखवा पिछले दूंगा। आपने हाँ सर मुझे एक डाउट है। हाँ पूछो। सर पिछले वीक आपने एक शीट भेजी थी सॉल्व करने के लिए, उसका 12th क्वेश्चन समझ नहीं आया। तूने मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेजा हुआ है क्या 12th क्वेश्चन का? रुक मैं चेक करता हूँ। बाकी लोगों को डाउट नहीं हो तो लीव कर सकते हो, जिसने पूछा है वो रुक जाओ। 12th की आपने 11th पूछा मुझे। सर मैंने 11th करके भेजा, मेरे हाँ को वो तो मैंने 12th देख लिया नहीं था। 12th वाला ना, अ बॉय ट्रैवल्स फर्स्ट 30 सेकेंड। तो क्वेश्चन ये है, एक सेकेंड आप कि 1 सेकेंड ना, ये थोड़ा अटक रहा है, जस्ट 1 सेकेंड। हाँ देख ऐसा है कि अ बॉय ट्रैवल्स 30 सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब u0 है, टाइम 30 सेकेंड है, विथ ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एंड देन अटेन्स ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो पहले चेक कर सकते हो कि पहले 30 सेकंड में कितना चला, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो u तो 0 है क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, तो 0 इंटू 30 प्लस हाफ इंटू a2 है और 30 का स्क्वायर 30 इंटू 30, तो 2 से 2 गया तो ये तो कितना आ गया 900 मीटर आ गया। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है देख कि अ बॉय ट्रैवल्स फर्स्ट 30 सेकंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट with a uniform acceleration of 2 meter per second square and then attains a uniform velocity with which it travels for 30 second more। तो अब मुझे ये बता कि 30 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो u तो 0 है, a2 है, टाइम 30 है, तो कितनी हो जाएगी 60 मीटर पर सेकेंड। अब ये बोल रहा है कि अब इसका एक्सेलरेशन नहीं है, अब इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, कितनी 60 मीटर पर सेकेंड 30 सेकंड के लिए। तो इसमें कितना चलेगा देख, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो u तो कितना है 30, क्योंकि अब u तो कितना है 60, क्योंकि अब इसकी वेलोसिटी कितनी है 60, टाइम कितना है 30, लेकिन अब एक्सेलरेशन कितना है 0, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है कि एक्सेलरेशन 0 है। तो ये कितना चला 6 3 जा, ये हो गया 1800। तो टोटल कितना चला 1800 और 900, तो 2700 इसका आंसर है। सर आप पूछो। सर वो मैंने सर बुक में से क्वेश्चन भेजे थे। एक सेकंड, छयन छयन बोल रहा है ना?